22 मेजर गानास होते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट्स को डिसाइड करते हैं, जो काइंड ऑफ फिक्स्ड होते हैं। ओके, हेरोफेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। वो टीनेजर है और वो रिलेशनशिप्स में आ रहा में है। आ रहा है, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं। आपने देखा यूथ कैसा होता है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। ये लेडी जो है, इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने, दैट सेज पीस, है ना। देखिए अब आपने खुद ही समझ लिया, थोड़ा सा भी लाइन ऊपर आ गया तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हमारा हेरोफेंट है। ओके, हेरोफेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये भी एक चेन में चलते आ रहे हैं कार्ड्स, हाँ हाँ, क्योंकि आप फूल देखें, फूल बच्चा है, हम्म। फिर जब बच्चा होता है तो हाई प्रीस्टेस वो कनेक्टेड है। जब बच्चा होता है तो वो कितने टाइम तक अपने पिछले जन्म से, या बोलते हैं यूनिवर्स से Correct. कनेक्टेड है, चुप रहता है। सॉरी, फूल के बाद आता है मैजिशियन। तो वो मैजिशियन रिप्रेजेंट्स दिस अर्थ, जो एक ये रियलिटी है अर्थ वाली। तो वो रियलिटी में आया, फिर हाई प्रीस्टेस, वो चुप रहता है, कनेक्टेड रहता है बहुत टाइम तक, उसे मदर मिलती है, उसे फादर मिलते हैं, सोसाइटी आती है। इस तरीके से ये भी एक चेन ऑफ इवेंट्स है, सीरीज है। अच्छा, हेरोफेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो एम्परर रूल्स बनाता है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। सोसाइटी रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करती है। रिलीजन होता है ना, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो ये चीज़ें हाई हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये रिलीजियस फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास एक फीमेल आई और उन्होंने कहा कि मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि कोई रिलीजियस फिगर ने आपको ब्लेसिंग दी है या कुछ ऐसे करा है? तो वो मेरी शक्ल देखने लगी। मैंने कहा कि क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो किसी रिलीजियस फिगर को आप मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स की तरफ से हो रहा है। और देखिए ये ना अंदर अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अब रिलीजियस फिगर क्या डोनेट करती हैं? समवन वेरी मैच्योर, जो कि आपको मतलब आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके घर का कोई बड़ा या छोटा भी हो सकता है, जिनकी ऐसी नेचर है, क्योंकि हम तारों में एनर्जीज को देखते हैं। हम लिटरली नहीं जाते कि भाई ये सोसाइटी है, ये रिलीजियस फिगर है तो ये ऐसा ही है। परफेक्ट। जो रिलीजियस फिगर की क्वालिटीज होती हैं, वैसा कोई भी इंसान हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है। अगेन सोसाइटी, एजुकेशन को हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बच्चा एजुकेशन भी लेता है उसके बाद। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे का डीपीएस में हो जाएगा, तो हेरोफेंट आया, मैंने कहा डेफिनेटली हो जाएगा। तो एजुकेशन, प्रिंसिपल, टीचर, सीखना सिखाना, काउंसलिंग, एडवाइस, इन सब को हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप देखिए रिलीजन से हमें एडवाइस भी मिलती है, अगर आप पॉजिटिव लें रिलीजन का मीनिंग, तो हमें एडवाइस भी मिलती है। तो आपने अगर एक मीनिंग समझ लिया और उसके अंडरलाइन मीनिंग को आपने, या उस एनर्जी को आपने पकड़ा, तो आप समझ जाएंगे और रीड भी कर लेंगे। इट इज सो इजी। अच्छा, अब आप देखें, फूल ने पढ़ाई भी कर ली, सोसाइटी रिलीजन के बारे में पता लगा। अब वो टीनेजर है और वो रिलेशनशिप्स में आ रहा है, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसको लव हो रहा है या कुछ, तो ये लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जहाँ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप्स, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टीनेजर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, मैं इससे शादी करूं, उससे शादी करूं, ये फ्रेंड अच्छा, कौन दोस्त? हाँ, ओके। तो ये जहाँ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड वेरी पैशनेट एनर्जीज, क्योंकि लव इज ऑल अबाउट पैशन, है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, डिसीजंस को भी रिप्रेजेंट करता है। फैंटास्टिक, ओके। एंड अब जो बच्चा है वो और बड़ा हो गया है। अब जैसे बोलते हैं ना कि यूथ वाली आती, जिसको लगता है मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये कार्ड जहाँ एक तरफ एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है। चीज़ों का कंट्रोल ले लिया हाथ में, तो यहाँ पे देखिए चैरियट चीज़ों का कंट्रोल ले लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं, सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं, ड्राइवर बन गए हैं लाइफ के खुद। यस। अच्छा, ये कार्ड ना व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। मेरी एक फ्रेंड है, तो रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा निकनेम शीलू है, तो बोलती है कि शीलू, मैं ना अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कॉल कर रही हूँ और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मैं क्या, मतलब एक बार ही कार्ड से पूछना ना कि कहाँ पर है, ठीक तो है। ये कार्ड आया, मैंने कहा वो ड्राइव कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। एंड फिर उनका थोड़ी देर बाद कॉल आया कि वो ड्राइव कर रहे हैं। सो लिटरली इस तरीके से भी कार्ड्स आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है उस इंसान की लाइफ में, इसको भी आप जान सकते हैं। तो कहीं ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, व्हीकल लेने को भी रिप्रेजेंट करता है। और
चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ने की भी बात करता है। बट क्योंकि यूथ है, आपने देखा यूथ कैसा होता है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, तो एक दूसरे तरीके का एग्रेशन है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है। जब ये रिवर्स आता है मतलब आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, आप संभल के गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट, क्योंकि एग्रेशन इतना ज्यादा है और आप गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसमें रिवर्स आने का मतलब क्या है कि ये इसमें हम अपराइट भी लेते हैं और कई बार कार्ड्स रिवर्स आते हैं। कई लोग खुद से रिवर्सल्स करते हैं, लाइक आई डू रिवर्सल्स, कई लोग नहीं करते हैं, तो बीच में अपने आप ही कार्ड अगर रिवर्स आ गया, अच्छा ओके, तो इस कार्ड की एनर्जी है लेकिन ब्लॉक है या बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, टू मच है या टू लेस है। तो जब ये अपराइट आया मतलब बैलेंस तरीके से वो चला रहे हैं, हाँ एनर्जी है, एग्रेशन इन अ पॉजिटिव वे है, रिवर्स है तो एग्रेशन इन अ नेगेटिव वे है। मतलब यही चीज बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी जो उसका मीनिंग है। कुछ भी रिवर्सल से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, वही एनर्जी है, बैलेंस्ड नहीं है या Okay. ब्लॉक है Block. या उल्टा हो गया। ठीक। मैंने एक फीमेल आई थी मेरे पास, उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो ये कार्ड आया था रिवर्स। तो मैंने कहा आपके पार्टनर आपको फिजिकल अब्यूज, मतलब मैंने ऐसे डायरेक्टली तो हम नहीं पूछते हैं, मैंने कहा बहुत एग्रेसिव हैं, थोड़ा सा अब्यूसिव रिलेशनशिप है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया यस। तो मैं जस्ट इसलिए इन सब चीज़ों को शेयर कर रही हूँ कि आपको पता लगे कि कैसे, मतलब आपको या जो भी लोग देख रहे हैं उसको पता लगे कि किस तरीके से कार्ड्स को हम रीड करते हैं, किस तरीके से होता है। अब देखिए जो चैरियट है वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की बात करता है। कभी कभी हमें एक्सटर्नल स्ट्रेंथ चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरा कार्ड स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की बात करता है। Okay. अगर कोई एडिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। अब आप इस कार्ड को देखें तो ये लेडी जो है इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं, दैट सेज पीस, है ना। देखिए अब आपने खुद ही समझ लिया, थोड़ा सा भी हमने अभी बात करी है। अच्छा, लॉइन जो हम सब के अंदर एक वाइल्ड सेल्फ है, एक एग्रेसिव सेल्फ है, तो इस लेडी के पास आप मजे की बात देखें, कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो शांत है। इन्होंने लव से, प्यार से लॉइन को टेम किया है। सो टेमिंग योर वाइल्ड सेल्फ विद लव, है ना। और ये कार्ड कहीं बोलता है कि आप लव से कुछ भी कर सकते हैं। और रिलेशनशिप्स में एट टाइम्स ये बताता है कि एक इंसान रॉ है, बिकॉज लॉइन रिप्रेजेंट्स द रॉ सेल्फ एंड वुमेन रिप्रेजेंट्स द कामनेस। तो जो रिलेशनशिप में जो एक इंसान है वो बहुत एग्रेसिव है और दूसरे इंसान बड़े शांत हैं, बड़े पीसफुल हैं। और क्योंकि लॉयन गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जब ये अपराइट आता है हम कहते हैं कि आप बड़ा ही लविंगली, बड़ी ही कंपैशनेटली अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने एंगर को डील कर रहे हो। आप कंपैशन से और पेशेंस से चीज़ों को डील कर रहे हो। और ये भी एक कार्ड कहता है कि चैलेंजेस हैं, बिकॉज लॉयन रिप्रेजेंट्स चैलेंजेस, लेकिन आप अगेन बहुत कंपैशनेटली उनको डील करोगे तो आप अचीव कर लोगे। इनर स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, सक्सेस मिलेगी। जब रिवर्स आता है बस हो गया। अच्छा, ये अब नहीं हो रहा, अब लॉयन ऊपर आ गया, ठीक है ना। लॉयन ऊपर आ गया तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट इज हर्मिट। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये इमेजेस आपको खुद से ही कम्युनिकेट कर रही हैं, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ डिविनेशन इतना क्लियरली आपको नहीं बताएगा। आपको पता है एक इंसान लाइटन लेकर, ऑब्वियसली हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है लुकिंग फॉर समथिंग। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आपकी लिटरल आइटम भी हो सकती है, या कभी कभी होता है ना कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक मिसिंग फीलिंग है। मैं कोई आइडिया ढूंढ रहा हूँ, मैं एक शांति ढूंढ रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरीके की भी एनर्जीज हैं। अगेन मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि कोई चीज़ उसकी खो गई थी, तो उसने बोला मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कार्ड रिवर्स आया। मैंने कहा नहीं मिलती दिख रही है। तो इस तरीके से इतना एक्यूरेटली कार्ड्स बताते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मतलब अगर अभी टाइम रहा तो मैं एक इंसिडेंट और आपसे अपने हस्बैंड का ही शेयर करूंगी कि इतना एक्यूरेट था, हम लोग अमेज हो जाते हैं हमेशा ही, मतलब हो जाते थे पहले, अब तो पता लग गया है, समझदार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड अगेन वाइट दाढ़ी है, मैच्योर है, अकेला खड़ा हुआ है, हर्मिट अपने आप में ही साधु है। सो जब भी ये कार्ड आता है मतलब आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं,
आप अपने में रहना चाहते हैं, एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, फिजिकल फ्रंट पे या इमोशनल, मेंटल या किसी भी करियर फ्रंट पे, ये कार्ड होता है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।